Today's topic is normal labor. This topic is very much important for the theory as well as for the practical exams. Um, 10 marks questions or 15 marks questions are asked from this topic. How will you differentiate between the true labor pains and false labor pain? How will you what are the events that take place in the first stage of labor, in second stage of labor, third stage of labor? How will you manage the case when it comes in first stage of labor? What are the method of placental separations? These are the questions that are asked by the examiners in our theory exams. For the practical point of view, this topic is very much important. What is the mechanism of labor? What are the signs of true labor pain? What is cervical dilatation? What is cervical effacement? What is show? What is dystocia? What is eutocia? So many questions are asked by the examiners in practical also. So, what we are going to cover under this topic? What is the definition of labor? Difference between the normal and abnormal labor? What are the causes of onset of labor? What is false labor pain and what is true labor pains, and what are the stages of labor. We are going to discuss these topics one by one in our upcoming lectures. So, what is labor? What is the definition of labor? Series of events that take place in genital organs in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called as labor. लेबर क्या बोला है? मदर की जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ताकि क्या करे, फिटस को क्या करे, वो डिलीवरी कर सके थ्रू द वजाइना. ठीक है, फिटस की डिलीवरी करने के लिए, वजाइनल डिलीवरी करने के लिए मदर के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको हमने क्या बोला? लेबर. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन ऑफ एन woman in an effort to expel the viable product of conceptions through the vagina into the outer world is known as labor. Definition हमें as it is लर्न करनी है. Then what is pre-term labor? Pre मतलब before, term मतलब term से पहले, मतलब 9 months से पहले क्या हो रहा है? लेबर स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो लेबर प्रोसेस में कम प्रायर टू 37 वीक्स, देन इट इज कॉल्ड एज प्री टर्म लेबर. अगर 37 वीक से पहले ही मदर को क्या है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसको हमने क्या बोला है? प्री टर्म लेबर. जो प्री टर्म लेबर है उसके जो कॉजेज है वो कुछ भी हो सकते हैं. ओके, मदर को कोई इन्फेक्शन है, कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एमनियोटिक फ्लूइड में इन्फेक्शन हो सकता है, मदर जो सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकर है, ओके, अल्कोहल अगर इनटेक कर रही है मदर, तो इन सब में क्या होता है? प्रीटर्म लेबर के होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो लेबर प्रोसेस में अकर prior to 37 weeks, then it is called as preterm labor. Next is mini labor. What is mini labor? Expulsion of a pre-viable fetus through the same process but in miniature form is called as mini labor. ठीक है, मतलब मिनी लेबर में क्या होता है? जो हमारा fetus है वो क्या है? फुल टर्म पे नहीं डिलीवरी हुई है उसकी. ओके, जो fetus की प्री fetus क्या किसको बोला है? जिसके जो लाइव होने के चांसेस होते हैं, अगर हम डिलीवरी करा भी दे तो उसके जो जीवित रहने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत मार्जिनल होते हैं, बहुत कम होते हैं. ओके, जो हमारे बेबी की किसी भी रीजन से जो लेबर प्रोसेस है वो क्या 27 वीक्स पे स्टार्ट हो जाए कि उसके बाद हम डिलीवरी भी करा दे, तो उस टाइम जो हमें फिटस मिलता है उसको हमने क्या बोला है? प्री वायबल फिटस. ठीक है, जो प्री वायबल फिटस होता है, ठीक है, 27 वीक्स के gestation के बाद अगर हम कोई डिलीवरी करा रहे हैं, उसमें जो फिटस के जो लाइव रहने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, मार्जिनल होते हैं. इसलिए हमने उसको बोला प्री वायबल फिटस. और किस फॉर्म में होता है? वो मिनिएचर फॉर्म में होता है, फुली डेवलप नहीं होता है फिटस भी. उसने इस प्रोसेस को क्या बोला? मिनी लेबर. जो फिटस आया उसको प्री वायबल फिटस बोला. और सब क्या होगा? जो प्रोसेस है वो क्या होता है? मिनिएचर फॉर्म में होता है. ओके, सब क्या हो? टाइम से पहले हो रहा है. जो हमारा फीटस है वो भी क्या है? फुली डेवलप नहीं है. इसको हमने क्या बोला? मिनी लेबर. द एक्सपल्शन ऑफ अ प्री वायबल फीटस between 25 to 27 weeks through the same process but in miniature form is called as mini labor. Next is delivery. What is delivery? Delivery is expulsion or extraction of a viable fetus out of the womb.
ठीक है। हमें क्या करना है, जो वायबल फिटस है, लाइव फिटस है, उसको क्या करना है, मदर के वूम से बाहर निकालना है। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, हमने डिलीवरी करा दी है। तो डिलीवरी की एक सिंपल प्रोसेस है, फिटस को मदर वूम से बाहर निकालना है। ये थ्रू द लेबर प्रोसेस भी हो सकता है और विदाउट लेबर प्रोसेस भी हो सकता है। ओके, थ्रू लेबर प्रोसेस होगा तो हम क्या कराएंगे, नेचुरली वजाइनल डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, अगर लेबर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कई बार सी सेक्शन कर देते हैं। ओके, सिजेरियन सेक्शन से क्या होता है, बेबी की डिलीवरी करा देते हैं। ठीक है, इट इज नॉट सिनोनिमस विद लेबर, मतलब लेबर और डिलीवरी के एक दूसरे की सिनोनिमस नहीं, जैसे नहीं है। डिलीवरी मीन्स विदाउट लेबर, मतलब डिलीवरी की जो फिटस की डिलीवरी हो विदाउट लेबर प्रोसेस भी हो सकती है, जैसे हम कराते हैं सिजेरियन सेक्शन में, एज एन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। डिलीवरी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, वजाइनल डिलीवरी और एब्डोमिनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेचुरली क्या हुआ, मदर को लेबर पेन स्टार्ट हुए, सर्विस डायलेट हुआ, ठीक है, डिसेंट स्टार्ट हो गया फिटल हेड का, सब प्रोसेस है, सब इवेंट से धीरे धीरे हो रहे हैं। ओके, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बेबी डिलीवर कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है। एक मतलब हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं बिटवीन डिलीवरी। हमने ऑक्सीटोसिन लगाया है मदर को यूटराइन कंट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, फिटल कंडीशन बाय चांस क्या स्टॉप हो गया किसी भी रीजन से, ओके, उसके हमने फोर्सेप डिलीवरी कराई है, वैक्यूम डिलीवरी कराई है, इसको हमने क्या बोला है, एडिड डिलीवरी बोलते हैं उसको। ठीक है, हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। डिलीवरी क्या होती है, वजाइनल भी, वजाइनल हो सकती है, एब्डोमिनल भी हो सकती है, विद द लेबर प्रोसेस भी हो सकती है, विदाउट लेबर प्रोसेस भी हो सकती है। Then what is parturient? A parturient is a patient woman in labor. जब एक वुमन लेबर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, parturient. What is parturition? Parturition is the process of giving birth. ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला, parturition. देन व्हाट इज नॉर्मल लेबर, लेबर तो हमने पढ़ लिया कि मदर वूम से क्या किया, फिटस को आउटर वर्ल्ड में लेके आए थ्रू द वजाइना, उसको हमने लेबर बोला। पर व्हाट इज नॉर्मल लेबर, उस लेबर को हम नॉर्मल कब करेंगे, लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है, अगर ये सब पॉइंट्स लेबर प्रोसेस के टाइम पे हैं तो हमने क्या बोला कि जो लेबर है वो क्या है, नॉर्मल है। अगर इससे कुछ भी डेविएशन आ गया है, कुछ भी क्या होता है, अबनॉर्मलिटीज आ गई है, तो डेविएशन आ गया इससे, तो हमने इसको क्या बोला, अबनॉर्मल लेबर। तो फर्स्ट क्या है, अकर्स एट द टर्म। ठीक है, पूरे 9 मंथ्स पे होना चाहिए, बिटवीन 37 to 42 वीक्स के बीच में क्या आना चाहिए, लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, मतलब जो लेबर प्रोसेस है, लेबर पेन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, वो कहते हैं मदर के अंदर अपने आप स्टार्ट होनी चाहिए, हमें इंड्यूस नहीं करानी है। ठीक है, इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, क्या है, स्पॉन्टेनियस है। विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, हमारा हेड की हेड है। ठीक है, जब बेबी की जब हेड की डिलीवरी फर्स्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलंगेशन। ठीक है, जो हमारा कोर्स ऑफ लेबर है उसकी प्रॉपर टाइमिंग्स है, विद इन दैट टाइमिंग्स क्या होती है, डिलीवरी हो रही है अगर बेबी की, फिटस की, तो उसको हमने क्या बोला, ये नॉर्मल लेबर है। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमम एड्स, मतलब नेचुरल वजाइनल डिलीवरी हो रही है बेबी की विद मिनिमम एड्स, मतलब ना ही हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, ना ही क्या कर रहे हैं, हम कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के ड्रग यूज कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन का यूज भी नहीं किया है हम, ना ही फोर्सेप डिलीवरी कराई है, ना ही क्या है, वैक्यूम डिलीवरी कराई है। अगर इसको हमने नहीं किया तो क्या है, हमारी ये नॉर्मल लेबर है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड बेबी। मतलब जो ये टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या है, फिटस हाइपोक्सिया नहीं है। ठीक है, जो फिटस की डिलीवरी है उसको हमने अपगार स्कोर चेक किया है, वो प्रॉपर आ रहा है, मदर के अंदर ब्लड लॉस नहीं है। ठीक है, पीपीएच है, शॉक में जाने के चांसेस उसके क्या है, नहीं है, तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई लेसरेशन नहीं हुआ है मदर को। ओके, इन सबको हमें फाइंड आउट करना है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मदर की हेल्थ पे और बेबी की हेल्थ पे भी, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, लेबर प्रोसेस, तो उसको हमने क्या बोला है, ये क्या है, एक नॉर्मल लेबर है। तो नॉर्मल लेबर में क्या होगा, टर्म होगा, आपका राइट टर्म, ऑनसेट में स्पॉन्टेनियस होगा, विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, कोई अनड्यू प्रोलॉन्गेशन नहीं होगी। ठीक है, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, नो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, नो इंड्यूस्ड डिलीवरी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस टू द मदर एज वेल एज टू द बेबी। ये सब क्राइटेरिया है, तो उसको हमने क्या बोला है, नॉर्मल लेबर। देन व्हाट इज अबनॉर्मल लेबर, अबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोशिया। समटाइम एग्जामिनर आस्क्ड व्हाट इज डिस्टोशिया, दिस इज abnormal labor. What is the definition of abnormal labor?
Any deviation from the definition of normal labor is called as abnormal labor. मतलब कि नॉर्मल लेबर से भी क्या है, कोई भी डेविएट हो रहा है, टर्म पे नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वर्ड्स नहीं है, ओके, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है डिलीवरी के टाइम पे, हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करा रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, हम ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं, तो ये सब किसमें आ गया, हमारे अबनॉर्मल लेबर के अंडर चला गया। ठीक है, प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, मतलब क्या है, बेबी की हेड की डिलीवरी फर्स्ट नहीं है, बटक्स आ गए हैं, उसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बटक्स पहले आ रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। कंप्लीट ब्रीच, इनकम्प्लीट ब्रीच, फ्रैंक ब्रीच, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे माल प्रेजेंटेशन के अंदर। ये क्या है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गई है फिटस की, ओके, तो ये भी क्या गया हमारा अब नॉर्मल लेबर हो गया। कॉम्प्लिकेशंस गिवन विद वर्टिस प्रेजेंटेशन, बेबी का हेड तो डिलीवर फर्स्ट हो रहा है, पर उस टाइम पे भी क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, मदर को भी फिटस को भी। अफेक्टिंग कोर्स ऑफ लेबर, मतलब लेबर क्या होगा, बहुत लंबा खिंच गया है किसी भी रीजन से, ओके, बेबी का हेड क्या एकदम से क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो गई है, ओके, मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है, फिटल डिसेंट होता है, फिटल हेड की हम डिलीवरी कराते हैं। किसी भी रीजन से क्या है, मदर फैटिक हो गई, एग्जॉस्ट हो गई है, ओके, तो क्या करिए, मदर के आगे ऊपर से जो प्रेशर है वो नहीं लगा पाएगी, उसे लेबर प्रोसेस क्या हो गया हमारा, लंबा खींच गया है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा अबनॉर्मल लेबर के अंडर हम इसको कंसिडर करेंगे। मोडिफाइड ऑफ टर्मिनेशन, ओके, किसी भी रीजन से क्या है, हम फोर्सिव डिलीवरी करा रहे हैं, ओके, वैक्यूम डिलीवरी करा रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, ये इसको भी हम क्या करते हैं, अबनॉर्मल लेबर के अंदर कंसिडर करते हैं। एडवर्सली मैटरनल एंड फिटल प्रोग्नोसिस, ओके, जो हमारा जो लेबर प्रोसेस है उसके टाइम पे क्या होता है, मदर के अंदर और फिटस के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस काज कर रहा है, ओके, हम फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हैं, फोर्सेप क्या होता है, किसी की वजह से लेसरेशन हो रही है मदर के जेनिटलियर ऑर्गन्स में, ओके, या फिर क्या है, फिटस के हेड पे जो अगर वैक्यूम डिलीवरी करा रहे हैं तो फिटस के हेड पे क्या होता है, कई बार क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ओके, उसमें क्या होता है, फिटल हेड पे कोई ट्रॉमा हो गया है, इसलिए क्या होता है, इस जो हमारी प्रेटिस प्रेजेंटेशन के अंदर भी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ओके, तो उसको भी हम क्या कर किसके अंडर कंसिडर करते हैं, अबनॉर्मल लेबर के अंदर कंसिडर करते हैं, ओके, तो अबनॉर्मल लेबर क्या होता है, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेबर, ओके, 9 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इंड्यूस्ड लेबर है, अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ओके, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, फिर भी क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करा रहे हैं, कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, रेगुलर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिलीवरी है, ओके, तो ये सब क्या आते हैं, अब नॉर्मल लेबर के अंदर हम इनको कंसिडर करते हैं। तो व्हाट इज द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब मदर के अंदर लेबर प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, हर मदर के अंदर अलग टाइम पे क्या होता है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, वेरीज फ्रॉम केस टू केस, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द नेजल्स फार्मूला ओनली गिव्स अस रफ आइडिया, हम क्या करते हैं, एक नेजल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं, मतलब इस टाइम तक क्या होना चाहिए, बेबी क्या फीटस क्या करना है, आउटर वर्ड में आ जाना चाहिए, डिलीवरी कर देनी चाहिए मदर को फीटस की, ओके, तो ये क्या मेथड यूज करते हैं हम, सिंपल अर्थमेटिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसमें हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, लास्ट टाइम उसको मेंस्ट्रुएशंस कब आए थे उससे पूछते हैं, उसके फर्स्ट डे को हम नोट डाउन करते हैं, ओके, उसके फर्स्ट डे को नोट डाउन करते हैं, उसमें 9 मंथ्स को ऐड करते हैं और 7 डेज को ऐड कर देते हैं, ओके, फर्स्ट 9 मंथ 7 डेज की एग्जाम्पल से हम स्टडी करते हैं, जो एक मदर है उसके एलएमपी क्या है, 4 अक्टूबर 2023 है, ठीक है, मतलब 4 अक्टूबर 2023 में क्या था, उसको मेंसेस आया था, उसमें हम 9 मंथ्स को ऐड कर देंगे, तो क्या आया हमारे पास 4 जुलाई 2024, और प्लस 7 डेज करेंगे तो क्या है 11 जुलाई 2024, ये क्या होगी मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में क्या प्लस माइनस 7 डेज चलता है, ठीक है, किसी मदर किसी भी पेशेंट में क्या होता है, 7 डेज पहले डिलीवरी हो सकती है, 7 डेज बाद भी हो सकती है, ओके, तो ईडीडी कैसे निकालेंगे, किस टाइम पे लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मदर के अंदर, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, बेस्ड ऑन नेजल्स फार्मूला लेबर स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली, मतलब इस फार्मूला के बेस्ड पे क्या होता है, हमने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, ओके, तो मतलब अप्रोक्सीमेट हमारा जो फार्मूला है कहाँ ठीक है, 4%,
ठीक है। जो हमने already निकाला है 11 जुलाई, मतलब 4% में तो क्या होता है, एग्जैक्ट डेट पे स्टार्ट हो जाता है। 1 वीक ऑन आइदर साइड एंड 50%। 50% केसेस में क्या होता है, 1 वीक पहले भी हो सकता है, 1 वीक बाद में भी हो सकता है। 2 वीक अर्लियर एंड 1 वीक लेटर इन 80%। ओके। एट 42 वीक्स इन 10%। 10% में क्या होता है, 42 वीक्स पे ही होता है। एट 43 वीक्स इन 4%। जो हमारी हमें इंसिडेंस मिला है, हमने रिकॉर्ड्स किया है, उसके नेचर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, मदर्स के अंदर हमें पैटर्न देखने को मिलता है। ओके। दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक, नॉर्मल लेबर। तो व्हाट इज लेबर, व्हाट इज नॉर्मल लेबर, व्हाट इज abnormal labor, how will you find out the date of onset of labor? Okay, hope you all will understand this topic. In our next lecture we are going to cover व्हाट आर द काजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब मदर के अंदर लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसके मेन काज क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।